दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, साथ ही इसके अलावा और भी तमाम बड़ी अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में बीएड वाले छात्रों के माध्यम से राजस्थान में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसको ऑर्डर देते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को एलिजिबल कर दिया गया। उसके ऑर्डर पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद आप सभी ने फिर से देखा कि जो केवीएस की शिक्षक भर्ती निकाली गई है प्राइमरी की, उससे बीएड वाले छात्रों को बाहर करने के लिए, साथ ही उनके एडमिट कार्ड न जारी किए जाने को लेकर एक लेटर भी जारी किया गया। और ये जो आपको लेटर देखने के लिए मिला वो एमपी के माध्यम से लिखा गया था। अब उसी के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था। जब मैंने कल इसको लेकर एक वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारे छात्रों का सवाल ये था कि क्या प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो जाएगा, पहला। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि वो केबीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए तो उनको यहाँ से डबल नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीएड वाले छात्रों के पास में केबीएस की टीजीटी पीजीटी का भी मौका होता है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी को लेकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे या नहीं। कल बहुत सारे छात्रों ने मुझसे इसको लेकर पूछा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ दोनों मुद्दों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस के माध्यम से जब आपकी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो उसके अंदर ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई थी कि जो बीएड वाले छात्र होंगे वो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उनकी यहाँ पे जो नियुक्ति की जाएगी वो सब्जेक्ट टू एसएलपी देखने के लिए मिलेगी, मतलब उस याचिका के अधीन होगी। तो आपकी नियुक्ति वगैरह जो भी प्रोसेस होगा उस याचिका के अधीन होगा। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी नियुक्ति में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन दो बातें आप सभी ध्यान रखें जिन छात्रों के मन में सवाल है कि उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे या नहीं केबीएस को लेकर। तो देखो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो आने वाले 30 दिनों के आसपास जारी कर दिया जाएगा। मान के चलें कि 20 या 25 फरवरी के बीच में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब सवाल आता है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। तो 7 तारीख से यहाँ पे केवीएस की जो परीक्षा है वो शुरू कर दी जाएंगी और आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो लास्ट में होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले टीजीटी पीजीटी और भी डिपार्टमेंटल पोस्ट जो है उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी और उसके बाद में नंबर आएगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। लेकिन जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो 21 फरवरी से लेकर 28 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट, अगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाता है तब भी आपकी परीक्षा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। केबीएस आपकी परीक्षा को करवा लेगा। बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके आधार पर यहाँ पे आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर 21 से लेकर 28 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पे इन परीक्षाओं पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारे एडमिट कार्ड जारी होंगे या नहीं, एक लेटर भी भेजा गया है एडमिट कार्ड ना जारी करने के लिए, तो उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवीएस ने ये बात पहले से अपने नोटिफिकेशन में लिख के रखी हुई है कि जो बीएड वाले छात्रों की नियुक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के सब्जेक्ट टू एसएलपी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप इस बात को लेकर परेशान है कि क्या प्राइमरी से बीएड बाहर हो जाएगा या फिर इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे या नहीं, आपके एडमिट कार्ड 100% जारी होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी परीक्षा के बीच में आ जाता है 21 से 28 फरवरी के बीच में, जो कि उम्मीदें हैं आ सकता है 1-2 दिन ऊपर या फिर नीचे, तो आपकी परीक्षा पे फर्क नहीं पड़ेगा। केवीएस आपकी परीक्षा 100% करवाएगा ही करवाएगा। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके आधार पर जो भी फैसले होंगे वो उस समय डिपेंड करेगा, लेकिन आपकी परीक्षा बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें कि भाई हमारा यहाँ से केबीएस का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो पाएगा कि नहीं, हम प्रिपरेशन करें या ना करें। आपको 100% अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो प्राइमरी को लेकर बीएड के संबंध में लेटर भेजा गया है उस लेटर पे अभी केबीएस के माध्यम से कोई विचार नहीं किया गया है। उस लेटर पर अगर कोई विचार केबीएस करती है तो वो बाद की बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि केबीएस ऐसा कोई विचार करने वाली है। दो बातें क्लियर है।
तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा प्राइमरी से बीएड बाहर के संबंध में है। लगातार अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होगा, तो इसको लेकर मैंने कई बार विश्लेषण के माध्यम से आपको समझाया है। एक लाइन के अंदर जब हम बातें कहते हैं तो छात्रों को थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन जब पॉइंट बाई पॉइंट आपको सब बताया जाता है कि किसका पक्ष मजबूत है, किसने कौन कौन से पॉइंट रखे हैं, इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ जो कि आपके रिटिन सबमिशन पे आधारित होगा। और रिटिन सबमिशन के बाद मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि बीएड को लेकर कितना पक्ष मजबूत है, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट है और कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जहां से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, जल्द आप सभी के बीच लाया जाएगा। तब तक बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई है। साथ ही शिक्षा मंत्री के माध्यम से दावा किया गया कि अब जो भर्तियां वो जल्द पूरी होंगी। कैसे होंगी ये तो शिक्षा मंत्री आगे बताने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए चयन बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से, उन्होंने भी टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ से पूरी की पूरी जो पोल है वो खोल दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। वहां पे चयन बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करके इस बात को समझाया गया कि या तो आप पदों की संख्या को बढ़ा दो या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित कर दो। लेकिन चयन बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन को जितना कहने की छात्रों के माध्यम से कोसा गया है, अब वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि छात्रों को लगा है कि चेयरमैन नहीं चाहते परीक्षा हो, लेकिन सच कुछ और है जो कि चेयरमैन के माध्यम से भी बताया गया है। तो दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री को लेकर हो या फिर अध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यहाँ पे अभ्यर्थी जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था हाल ही में, और यहाँ पे आप सभी के सामने मामला देखने के लिए मिलेगा आपकी भर्तियों के बारे में। लिखा हुआ है कि कई आयोग मिलकर जो काम नहीं कर पाते थे वो एक आयोग मिलकर कैसे करवाएगा। पहला मुद्दा है यहाँ से कहीं ना कहीं भर्तियों के अंदर नए आयोग का लाना। वर्तमान में व्यवस्था यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती होती है, उनको पीएनपी के माध्यम से करवाया जाता है और यही पीएनपी यूपी टीईटी परीक्षा करवाती है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक की जो भर्ती होती है वो यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से होती है, और राजकीय विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है वो एलटी ग्रेड की देखने के लिए मिलती है, वो यहाँ पे लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवाई जाती है। प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत आयोग जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। नए आयोग के गठन के बाद से सारी भर्तियां रुक जाएंगी, जैसा कि छात्रों का ऐसा आरोप है। नए आयोग की अनुमति के बगैर प्रबंध तंत्र शिक्षकों की कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसमें निलंबन, सेवा हटाए जाने और भी तमाम कार्रवाई देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे अभ्यर्थियों के अलावा शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया न केवल समय से पूरी हो सकेंगी, बल्कि यहाँ पे अगर बात की जाए पारदर्शी ढंग से संपन्न भी होंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का दावा यह है कि आने वाले समय के अंदर जो भी यहाँ से शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, इसके अलावा उनके कराने के संबंध में उनका कहना है कि अगर नए आयोग से करवाई जाएंगी तो ये परीक्षा जल्द से जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा पारदर्शी ढंग से यहाँ से संपन्न भी की जाएंगी। इसी को लेकर यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि एक उम्र कट गई इसके इंतजार में, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का दावा ये है। कौशाम्बी के रहने वाले 35 वर्षीय अभ्यर्थी 2011 में एमए करके शिक्षक बनने का सपना लेकर आए हुए थे, जिसके बारे में यहाँ पे उनके माध्यम से अपनी गाथा लिखी गई, अपनी परेशानियों को बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कर चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में आगे बढ़ने की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है वो जवाब देने लगा है। उन्होंने प्रयागराज के एलनगंज इलाके में मौजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर अनवरत धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे परीक्षा की तारीखें घोषित करने और इसके अलावा बोर्ड में जारी विज्ञापनों के शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन बीएस कुमार का अपना ही दर्द है। छात्रों का जो दर्द है वो तो है ही है, लेकिन चेयरमैन का भी दर्द है और इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। इनका दर्द ये कहता है कि हम तो चाहते हैं भर्ती को पूरा करवाना, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बोर्ड में सदस्यों की सभी 10 के 10 पद खाली हैं, जिसकी जानकारी शासन को दी जा चुकी है। उनकी नियुक्ति के बगैर परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की जा सकती हैं, ऐसा कहना है चयन बोर्ड के चेयरमैन का। लेकिन सरकार की तरफ से
कोई भी सदस्यों की नियुक्ति का जो कार्यक्रम है वो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर बात की सरकार के माध्यम से कोई प्रयास शुरू नहीं किया गया है और बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म होने वाला है। कहीं ना कहीं चयन बोर्ड इसके अलावा चेयरमैन और साथ ही सरकार का भी 36 का आंकड़ा है, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती लटकी हुई है। चेयरमैन चाहकर भी इस भर्ती को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में सदस्य नहीं है। शिक्षक भर्ती में घटते पदों को देखते हुए अभ्यर्थी लगातार बढ़ती संख्या, बेरोजगारी संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अंदर हर साल 1 लाख से अधिक बीएड अभ्यर्थी डिग्री लेकर निकलते हैं और टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पदों की संख्या निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4000 के समथिंग देखने के लिए मिली है। इस बार 13,19,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के अंदर आवेदन करने वालों की संख्या है। इसके साथ ही और भी तमाम ऐसी जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा हुआ है कि 2018 के अंदर भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। 6,800 की अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली है। 12,460 प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। 1,017 पदों पर निकाली गई थी अगस्त 2022 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, लेकिन वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो तमाम ऐसी भर्तियों के विज्ञापन है जो कि यहाँ से निकाले तो गए लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा आयोगों के अंदर जांच के संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें टीजीटी और पीजीटी के बारे में, तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती देखने के लिए मिलेंगी और जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी भी होंगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए चयन बोर्ड के चेयरमैन की, तो उनका कहना है कि सरकार इन भर्तियों को पूरा नहीं करने देना चाहती, जिसके चलते चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य नहीं आ रहे हैं और सरकार का जो फोकस है वो नए आयोग की तरफ है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री का दावा है कि जैसे ही नया आयोग बनेगा आपकी जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द पूरी होगी और जल्द कम से कम समय के अंदर भर्ती पूरी की जाएगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।